हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। यह भारत का ऐसा बोर्ड है जो अपने आप में ही बहुत बड़ा विवाद है। जरा सोचिए, आप कई सालों से एक घर में रह रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो तो दरअसल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप कोर्ट जाएंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के कानून के अनुसार आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसे ही नियमों की वजह से वक्फ बोर्ड को विवादित बोर्ड भी कहा जाता है। क्या इस तरह के बोर्ड की ज़रूरत भारत को है या नहीं, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। पहले जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका काम उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लेना है जिसे कोई अल्लाह के नाम पर दान करना चाहता है। इसके साथ ही वे चल और अचल संपत्तियां जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय उन मुसलमानों की थीं जो उस समय पाकिस्तान चले गए थे, उन प्रॉपर्टी पर भी वक्फ बोर्ड का ही अधिकार होगा। वक्फ बोर्ड 1954 में बना था, लेकिन 1995 में इसे एक अधिनियम की शक्ल दे दी गई थी। इसके नियम के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता सकता है और 1 वर्ष के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की मान ली जाएगी। और यदि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होता भी है तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए उन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर न्याय करने वाले भी उन्हीं के लोग होते हैं। यानी उस ट्रिब्यूनल कोर्ट में अन्य किसी कम्युनिटी से एक भी सदस्य नहीं होता है। बस यही एक कारण है जिससे वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्शियल बन जाता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को अपना बताता है तो दूसरे व्यक्ति को उस पर ऑब्जेक्शन लगाने की समय अवधि सिविल लॉ के अनुसार 12 वर्ष होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड में यही समय अवधि सिर्फ 1 वर्ष की है। वक्फ बोर्ड का कितना मिसयूज़ किया गया है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल प्रॉपर्टी 4 लाख एकड़ थी, जो आज करीब 8.5 लाख एकड़ है। यह कितनी हुई इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन यदि किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड ही है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड अभी कंट्रोवर्शियल बना है, बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं। जैसे तमिलनाडु का केस ही ले लीजिए, जहां पर पूरे हिंदू बहुल गांव को ही वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। हद तो तब हो गई थी जब उसी गांव में 1500 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेता है जो कभी किसी ने दान की हो। अब सोचने वाली बात यह है कि 1500 साल पुराने मंदिर को आखिर किसने दान में दे दिया। इस केस के होने तक भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी शिकायत को सीरियस नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट की आंखें तो तब खुल गईं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बताया कि वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन को ही अपना डिक्लेयर कर दिया है। यह तो 1-2 केस हैं, ऐसे कई केस पड़े हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। पावर के गलत इस्तेमाल के कारण ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लास्ट 13 सालों में दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। तभी तो कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ बोर्ड पर आपकी क्या राय है? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वक्फ जैसे बोर्ड को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।